आज जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वह है झारखंड का भौतिक स्वरूप। हम पहला वीडियो में आपको बताए थे कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना, झारखंड का भूगर्भिक संरचना के बाद आज जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वह है झारखंड का भौतिक स्वरूप। हम देखते हैं कि झारखंड का जो भौतिक स्वरूप है उसे हम 5 भाग में बांट रहे हैं और यह जो 5 भाग में बांटा हुआ है ये ऊंचावच के दृष्टि से, किसके दृष्टि से? ऊंचावच के दृष्टि से झारखंड का जो भौतिक स्वरूप है इसको हम 5 भाग में बांटते हैं। 1 नंबर देखते हैं क्या? पाट प्रदेश। इसका इंडिकेट इस तरह किया हुआ है। पाट प्रदेश देखो इस तरह है, हमारा झारखंड का पश्चिम का भाग ये दिखाई पड़ रहा है, पाट प्रदेश है। 2 नंबर है रांची हजारीबाग का पठार, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है रांची और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है हजारीबाग का पठार, इस तरह का डॉट है रांची हजारीबाग का पठार। 3 नंबर है बाह्य पठार या हम बोल सकते हैं निम्न पठार, ये हमारा बाह्य पठार है और ये भी हमारा क्या है? बाह्य पठार है। 4 नंबर है चाईबासा का मैदान, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो बिंदु बिंदु से है ये चाईबासा का ये मैदान है। 5 नंबर है राजमहल की पहाड़ियाँ, इस तरह का। तो राजमहल की पहाड़ियाँ हमारा संथाल परगना झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, राजमहल की पहाड़ियाँ। अब हम देखते हैं, हम पहला वीडियो में दिए थे कि झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना है उसमें क्या हुआ, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई में अंतर आया। हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कहीं पर ऊंचाई कम है तो कहीं पर ऊंचाई अधिक है। 1 नंबर देखते हैं कि पाट प्रदेश का ऊंचाई अधिक है और सबसे जो ऊंचाई कम है वो राजमहल की पहाड़िया क्षेत्रों में ऊंचाई कम है। आखिर यह अंतर क्यों आया, किस लिए अंतर आया? हम डायग्राम में देखते हैं तो हमारा झारखंड का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग ये है पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश का ऊंचाई अधिक है, यानी झारखंड का सबसे पश्चिम भाग जो पाट क्षेत्र है इसका औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर मिलता है। जब हम पश्चिम भाग से पूरब की ओर आते हैं, पूर्वी ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है? रांची का पठार मिल रहा है और हजारीबाग का पठार मिल रहा है। यहाँ पर इसका ऊंचाई क्या हो जाता है? तुम्हारा 600 से 900 मीटर हो जा रहा है। फिर हम इसके बाद 8वां पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तब इसका ऊंचाई कितना हो रहा है? 300 से लेकर 600 मीटर हो जा रहा है। और फिर देखो चाईबासा का मैदान जब क्षेत्र में आते हैं, इन क्षेत्रों में आते हैं तो ऊंचाई 150 से 300 मीटर हो जा रहा है। और सबसे ऊंचाई जो कम मिल रहा है वो तुम्हारा राजमहल क्षेत्र में। राजमहल क्षेत्र में ऊंचाई इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि जिस समय हिमालय का उत्थान हो रहा था उस समय क्या हुआ? झारखंड का भी ना उत्थान हुआ, तो हमारा झारखंड क्या हो गया? ऊंचा हो गया। झारखंड का पश्चिम भाग क्या हो गया? ऊंचा हो गया और हमारा पूर्वी भाग क्या हो गया? नीचा हो गया। इसलिए झारखंड का पश्चिम भाग में ऊंचाई अधिक मिलेगा जबकि पूर्वी भाग में ऊंचाई क्या होगा? कम मिलेगा। अब हम एक एक करके हम चर्चा करते हैं। 1 नंबर जो है, 1 नंबर देखते हैं, यह है क्या? पाट प्रदेश। पाट प्रदेश क्या है? हमारा झारखंड का सबसे पश्चिम भाग पर स्थित है। और पाट प्रदेश क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। ऊंचा इसलिए हुआ कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ झारखंड में भी 3 उत्थान हुआ और यह 3 उत्थान कब हुआ था? मायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में और प्लेस्टोसीन काल में। इन उत्थानों से झारखंड का पाट प्रदेश का ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितना हो गया? 900 से लेकर 1100 मीटर हो गया। ये ऊंचा हो गया और यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। हम इसमें पारसनाथ का पहाड़ी को छोड़ देंगे क्योंकि पारसनाथ का पहाड़ी का औसत ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। और पाट प्रदेश के अंतर्गत में नेतरहाट जो क्षेत्र है सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और यह जो पाट प्रदेश का क्षेत्रों में क्या होता है? दक्कन लावा का अवशेष मिला। अब लावा किसको बोलेंगे? ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ, जो मैग्मा के द्वारा जो बना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लावा। तो ज्वालामुखी पाट प्रदेश में हमारा क्या मिलता है? लावा का अवशेष मिलता है। अब हम इसका क्षेत्र देखेंगे तो पाट प्रदेश का जो क्षेत्र है लातेहार है, लोहरदगा और गुमला, इन क्षेत्रों में पाट प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है।
2 नंबर है रांची एवं हजारीबाग का पठार, या हम इसे बोल सकते हैं मध्यवर्ती पठार। रांची तथा हजारीबाग, देखो यहाँ पर रांची का पठार और यहाँ पर क्या है हजारीबाग का पठार, इसे हम क्या बोलते हैं मध्यवर्ती पठार बोलते हैं। मध्यवर्ती पठार इसलिए बोलते हैं कि यह हमारा झारखंड का मध्य भाग में स्थित है। हम देखते हैं कि यह पठार हमारा जो रांची हजारीबाग का पठार है वह पाट प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा भाग में स्थित है? पूर्वी, या बोल सकते हैं झारखंड के मध्य भाग में स्थित है। इसका औसत जो ऊंचाई बता रहा है रांची हजारीबाग का कितना है 600 मीटर। 600 मीटर क्यों हुआ? क्योंकि झारखंड का जो उत्थान हो रहा था तो हमारा दूसरा उत्थान जो हुआ वो रांची और हजारीबाग का पठार इसमें क्या हुआ प्रभावित हुआ, इसलिए इसका औसत ऊंचाई कितना हो जाता है 600 मीटर हो जाता है। और यहां पर देखना रांची, देखो यहां पर क्या है रांची का पठार, ये डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर रांची का पठार, और यहां पर देखो हजारीबाग का पठार। यहां पर क्या है दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी जो है रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को क्या करता है अलग कर देता है, डिवाइड का काम कर रहा है। परीक्षा में पूछेगा रांची और हजारीबाग का पठार को कौन सा नदी अलग करता है, तो क्या बोलेंगे हम दामोदर नदी क्या करता है अलग करने का काम करता है। अब देखते हैं यह पठार उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। परीक्षा में भी सवाल पूछता है कौन सा जो भाग है उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, तो हम क्या बोलेंगे रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। 3 नंबर जो है बाह्य पठार, या हम इसे बोल सकते हैं निम्न पठार। ठीक है, तो यह जो है बाह्य पठार जो है या निम्न पठार जो है रांची और हजारीबाग का पठार। यहाँ पर देखो तो रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका जो औसत ऊंचाई है ये 300 से लेकर 450 मीटर है। हम इसमें एक गलती बता दिए थे, 600 मीटर बोल दिए थे, ये एक्चुअल में होगा 300 से लेकर 450 मीटर होगा। आगे देखते हैं, परंतु पारसनाथ की पहाड़ी का जो औसत ऊंचाई है कितना है 1365 मीटर है, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा है। बाह्य पठार को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक नंबर जो है उत्तरी बाह्य पठार और बी नंबर है दक्षिण बाह्य पठार। उत्तरी बाह्य पठार का ये अच्छा डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, ये उत्तरी बाह्य पठार है और ये क्या है दक्षिणी बाह्य पठार है। उत्तरी बाह्य पठार जो होगा, उत्तरी बाह्य पठार हजारीबाग का जो पठार है इसका उत्तर का भाग को हम बोलते हैं उत्तरी बाह्य पठार। इसका जो क्षेत्र होगा हम देखते हैं क्या, यह संथाल परगना का पश्चिम भाग से लेकर झारखंड के पश्चिम भाग के गढ़वा तक तुम्हारा जो क्षेत्र होगा वो उत्तरी बाह्य पठार का क्षेत्र होगा, या हम बोल सकते हैं इसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा तथा गिरिडीह के क्षेत्रों में तुम्हारा बाह्य पठार का क्षेत्र आता है। बी नंबर है दक्षिण बाह्य पठार। डायग्राम में जरा देखिए कि यह रांची पठार का दक्षिण का भाग, यह हमारा रांची का पठार है। रांची का पठार का जो दक्षिण का भाग ये दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारा दक्षिण बाह्य पठार का क्षेत्र होगा। हम जब क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारा सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला का जो क्षेत्र होगा वो दक्षिण बाह्य पठार का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चार नंबर है वह है चाईबासा का मैदान। ये डायग्राम में देखो कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है क्या, चाईबासा का मैदान पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रों में। अब देखते हैं कि हमारा चाईबासा का जो मैदान है पश्चिम सिंहभूम का पूर्वी और मध्यवर्ती जो भाग होगा, ये पश्चिम सिंहभूम है, इसका पूर्वी और मध्यवर्ती जो भाग होगा ये तुम्हारा चाईबासा का मैदान कहलाता है। अब चाईबासा का मैदान का जो क्षेत्र है ये इसके उत्तर में, चाईबासा का मैदान यहाँ पर है, इसके उत्तर में हम देखते हैं तो दलमा श्रेणी मिलता है। अब हम इसके पूरब में देखेंगे, इन क्षेत्रों में पूरब में देखेंगे तो धालबुम क्षेत्र मिलेगा। दक्षिण का क्षेत्र जो कोल्हान,
ये चाईबासा का मैदान हो गया। दक्षिण का जो ये क्षेत्र है कोल्हान का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। और पश्चिम में सारंडा और उत्तर पश्चिम में पुरहाट की पहाड़ी कहलाता है। चाईबासा का मैदान को डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है राजमहल की पहाड़ियां। ये 5 नंबर दिखाई पड़ रहा है, राजमहल की पहाड़ियां। इस तरह का इसका सिंबल है। राजमहल पहाड़ियां का क्षेत्र जो देखो इस तरह का क्षेत्र है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में। अब देखेंगे कि हमारा राजमहल पहाड़ी का निर्माण कैसे हुआ। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जुरेसिक काल में क्या होता है, लावा का प्रवाह होता है। इन लावा के प्रवाह के कारण तुम्हारा राजमहल पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। और या अगर क्षेत्र आता है तो हम क्षेत्र पूछेंगे, बोलेंगे संथाल परगना का क्षेत्र, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं यह हमारा झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। या हम उसे बोल सकते हैं देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, मध्य एवं दक्षिण साहिबगंज का जो क्षेत्र होगा राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र होगा। अब देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में क्या हुआ, लावा का प्रवाह हुआ, खास करके हम देखते हैं झारखंड का राजमहल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजमहल ट्रेप जो कि बेसाल चट्टानों से निर्मित है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है कौन सा चट्टान से निर्मित है, तो क्या बोलेंगे, बेसाल चट्टानों से निर्मित है। और इन क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पाया जाता है। हम आज झारखंड का भौतिक स्वरूप को देख लिए, जितना पॉइंट था एक एक करके चर्चा भी कर लिए। आपको कहीं पर अगर दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। थैंक यू।